हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अराइल हैलाइड को बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, कितने मेथड्स हैं, कितने तरीकों से इसे बनाया जाता है। आज हम उन सारे मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स एंड हेलोएरिन्स, आखिर इनको बनाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो आप बताते हैं कि अराइल हैलाइड जो होता है उसे बनाने के मेनली दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है कि आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके बनाते हैं और दूसरा हम हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन करते हैं। यानी कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला है कि आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। तो आप लिखेंगे फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सबसे पहले तो आप इससे बनाने की कोशिश करेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कैसे बनाया जाता है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ही बोला जाता है डाइजोनियम साल्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे या फिर इसका दूसरा नाम लिखेंगे कि फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, कि डाइजोनियम साल्ट की मदद से आप अराइल हैलाइड को कैसे बनाते हैं, डाइजोनियम साल्ट। और डाइजोनियम साल्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो आप देखो, सबसे पहले तो आप बेंजीन बनाते हैं। इस तरीके से आपने ये बेंजीन बना ली और बेंजीन के ऊपर अटैच होता है N2Cl इस तरीके से। और नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। तो ये वाला जो हमारा कंपाउंड है इसे कहा जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम बनाते हैं। तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा पहले स्टेप के अंदर, तो उसके अंतर्गत 3 रिएक्शन आती हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस हैं वो देखो, इसके अंदर 3 रिएक्शंस आएंगी। सबसे पहली आएगी आपकी कि सेंडमेयर रिएक्शन से कैसे बनाया जाएगा, सेंडमेयर रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन इसके अंतर्गत आती है गटरमान रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन। और जो तीसरी रिएक्शन इसके अंतर्गत आती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंतर्गत, वो होती है बाल्ज-साइमन रिएक्शन। थर्ड करेंगे हम बाल्ज-साइमन रिएक्शन। तो इनमें ये तीनों की तीनों रिएक्शन क्या है, नेमिंग रिएक्शन है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार इनको पूछा जाता है। ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है आपका सेकेंड मेथड जो है आपका बनाने का, उसमें आप लिखेंगे हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन के अंदर हम अलग अलग हेलोजिनेशन करेंगे। जैसे कभी क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवा दी, कभी ब्रोमीन के साथ में करवा दी, कभी आयोडीन के साथ में करवा दी। तो सेकेंड मेथड का नाम है बाय हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो ये आपके वो 2 मेथड हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे अराइल हैलाइड बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन चलेंगी। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये बना कैसे है। उसके बाद में फिर हम अपनी ये रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बनाया कैसे जाता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या लेंगे, आपने लेना पड़ेगा एनिलीन। और एनिलीन किसे कहते हैं? जब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप अटैच होता है तो उसे बोला जाता है एनिलीन। तो ये हमने एनिलीन ले लिया यहाँ पे। जब एनिलीन की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ में, सोडियम नाइट्रेट यानी Na2 के साथ में, प्लस में यहाँ पे HCl डाला जाता है। और टेम्परेचर जो रहता है इसका वो रहता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। तो जब इन कंडीशंस के साथ में एनिलीन की रिएक्शन करवाई जाती है तो हमारा बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यानी इस तरीके की हमारी रिएक्शन चलती है और यहाँ पे बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये हमारा क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पे इसका अगर आपसे कोई मैकेनिज्म पूछता है कि ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किस मैकेनिज्म के थ्रू बना है, तो वो हमारी जो अगली यूनिट आएगी, अमीन्स जो हमारी यूनिट है, उसके अंदर हम देखते हैं कि ये रिएक्शन चलती कैसे है, यानी मैकेनिज्म कैसे आता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने अभी इतना ही याद रखना है कि जब एनिलीन की रिएक्शन इस कंडीशन के साथ में करवाई जाती है तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। और इस रिएक्शन को कहा जाता है डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन इसे कहा जाता है, जो कि एग्जाम में कभी किस तरीके से पूछी जाती है कि एक्सप्लेन करो डाईअज़ोटाइजेशन रिएक्शन को, तो आपने ये रिएक्शन वहां पे लिख के आनी होती है। तो अब हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन चुका है। अब हम देखेंगे कि इससे हमने अराइल हैलाइड कैसे बनाना है। तो उसके अंतर्गत हम 3 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, एक सेंडमेयर रिएक्शन, दूसरी गटरमान रिएक्शन, तीसरी बाल्ज-साइमन रिएक्शन। तो एक एक करके अब हम उन्हें देखते हैं।
सबसे पहली है हमारी सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन के अंतर्गत क्या होता है, इसमें होता है कि जो डाइजोनियम साल्ट होता है ना, जो हमने अभी अभी बताया, उसे क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है कुप्रस हैलाइड के साथ में। अब ये कुप्रस हैलाइड क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है कुप्रस हैलाइड का, या तो CuCl हो सकता है या फिर CuBr हो सकता है। इस तरीके के हैलाइड्स को हम बोलते हैं कुप्रस हैलाइड्स। तो चलती कैसे है ये रिएक्शन, देखो सबसे पहले हमने क्या बनाना पड़ेगा, हमने यहाँ पे बना लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये हमने बना लिया। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। तो जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है HCl के साथ में, देखो हमने यहाँ पे HCl के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दी, और किसकी प्रेजेंस में चलेगी ये रिएक्शन, तो ये चलती है कुप्रस हैलाइड के साथ में, यानी CuCl की प्रेजेंस में रिएक्शन चलाई जाती है, और इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट भी यहाँ पे ली जाती है। तो यहाँ पे ये जो हैलोजन एसिड होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। अब होता क्या है इसके अंदर, देखो ये जो हैलोजन है ना, ये वाली हैलोजन तो निकल जाती है इस वाले हाइड्रोजन के साथ में, और बाहर क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है HCl मॉलिक्यूल। अब बचा क्या यहाँ पे, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन क्या करता है, यहाँ पे जो ये बॉन्ड होता है ना, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है तो नाइट्रोजन गैस तो यहाँ से बाहर निकल जाती है। देखो ये हमने बाहर निकाल दी नाइट्रोजन गैस। अब क्या होगा, अगर ये लोन पेयर, ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इधर को मूवमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज छोड़ के गया है, ये पॉजिटिव चार्ज छोड़ के गया है। और पॉजिटिव चार्ज अगर इस पे आ गया है तो इस पे कौन अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज वाली ये जो क्लोरीन बची है ये अटैक कर देगी, यानी हमें यहाँ पे मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और यही हमने बनाना था, यही तो है अराइल हैलाइड, है ना, यही हमने बनाना था। तो ये रिएक्शन कौन सी है आपकी, सेंडमेयर रिएक्शन। सिमिलरली और क्या हो सकता था इसके अंदर, देखो अगर हम दूसरे तरीके से बनाना चाहते तो यहाँ पे हमने ले लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया। इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। अब इसकी रिएक्शन वो करवाता है HBr के साथ में, ये भी क्या है आपकी सेंडमेयर रिएक्शन ही है, हमने दूसरी टाइप से करवा रहे हैं इसको। अब हमने यहाँ पे ले लिया हेलोजन एसिड यानी HBr ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ, अब ये किसकी प्रेजेंस में चलेगी, तो ये चलेगी CuBr की प्रेजेंस में रिएक्शन, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लिया जाएगा। ये जो डेल्टा होता है ये हीट का सिंबल होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब जो ये हेलोजन एसिड है, इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है ना, इसके साथ में कौन निकल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, क्या बनके, HCl बनके, ये तो बाहर निकल गया। अब बचा क्या, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन बचा है, ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो बॉन्डेड वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें अपनी तरफ मूवमेंट करवाएगा, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा नाइट्रोजन बनके, इस तरीके से ये बाहर निकल गया। अब क्या होगा, जैसे ही ये नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकलेगा, इस पे कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चले गए, तो इस पे रह गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, तो यहाँ पे अटैक करती है ये ब्रोमीन, इस तरीके से। तो हमें इस वाले केस में मिल जाएगी ब्रोमोबेंजीन, देखो ये हमें मिल गई ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरीके से क्या चलती हैं, रिएक्शन चलती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। सेकंड, आप एक और कैटेगरी से कर सकते थे, जैसे हम देखो, हम मान के चल रहे हैं, हमने यहाँ पे ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देखो यहाँ पे बना लेते हैं दोबारा से, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इस तरीके से, N2Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इसकी रिएक्शन करवा देते पोटासियम आयोडाइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें पता है K के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और I के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये K पॉजिटिव वाली स्पीसी किसके साथ में निकल जाती, देखो ये तो निकल जाती इस Cl के साथ में, यानी बाहर चला जाता KCl। अब बचा क्या, देखो ये नाइट्रोजन बचा है, तो नाइट्रोजन क्या करता, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ले लेता यहाँ से निकल जाती नाइट्रोजन गैस बनके, ये भी बाहर निकल गई। अब क्या बचा है, देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गए, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन अटैक कर देता, ये वाला आयोडीन अटैक कर देता, यानी अब हमें यहाँ पे क्या मिल जाता, हमें मिल जाता आयोडोबेंजीन। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। तो ये तीनों रिएक्शन आपकी सेंडमेयर रिएक्शन है। अब हम देखते हैं कि गटरमान रिएक्शन किस तरीके से चलती हैं। तो गटरमान रिएक्शन में आपने क्या बात याद रखनी है, देखो यहाँ पे जो ये हमारी सेंडमेयर रिएक्शन है, इसको अब हम काट देते हैं यहाँ से, देखो हमने ये काट दिया यहाँ पे, और इसकी जगह पे अब हम क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं गटरमान रिएक्शन, यानी हमारी सेकेंड रिएक्शन चालू हो गई, तो इसे हम लिख देते हैं गटरमान रिएक्शन।
ये हमने गटरमान रिएक्शन लिख दिया। तो गटरमान रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो डाइजोनियम साल्ट होता है ना, उसे ट्रीट किया जाता है कॉपर पाउडर के साथ में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रीटेड विद कॉपर पाउडर, बस यहाँ पे ये चेंजेस कर लेंगे आप, बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। यहाँ पे आप लिख लेंगे कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर, ठीक है। बस इतना आप चेंज कर लेंगे, गटरमान रिएक्शन हो जाती है। और क्या चेंज करेंगे इसके अंदर, देखो सैंडमेयर रिएक्शन और गटरमान रिएक्शन में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ आपने क्या करना है, पहले तो हम ये किसकी प्रेजेंस में कर रहे थे, कुप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में या कुप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में रिएक्शन चलेगी केवल, देखो ये वाली, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, मैकेनिज्म आपका सेम रहेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। सिमिलरली ये जो हम CuBr की प्रेजेंस में कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब केवल कॉपर पाउडर रह जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपकी क्या रहती है, सेम रहती है, मैकेनिज्म आपका सेम रहता है। तो किसके कैटेगरी में आ जाती हैं अब ये दोनों रिएक्शन, तो ये दोनों रिएक्शन अब आपकी गटरमान रिएक्शन कहलाई जाती हैं। अब बात आ जाती है कि ये पोटासियम आयोडाइड वाली रिएक्शन भी गटरमान रिएक्शन कहलाई जाएगी। तो आप बताते हैं ये वाली रिएक्शन गटरमान रिएक्शन नहीं है, तो इसे आप गटरमान रिएक्शन की कैटेगरी में ऐड नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों रिएक्शन को आप किसी कैटेगरी में ऐड करेंगे, गटरमान रिएक्शन कहेंगे। तो एक ये रिएक्शन आप याद रखेंगे और एक ये वाली रिएक्शन आप याद रखेंगे गटरमान की कैटेगरी में। तो ये दोनों रिएक्शन हो जाती हैं हमारी सैंडमेयर और गटरमान रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि बाल-साइमन रिएक्शन किस तरीके से चलती है। थर्ड रिएक्शन है हमारी बाल-साइमन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये रिएक्शन मेनली यूज करी जाती है फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे इस रिएक्शन के अंदर, आप लिखेंगे दिस रिएक्शन mainly used to prepare फ्लोरोबेंजीन। क्या बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, तो आप बताते हैं ये रिएक्शन मेनली फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो अब इस बाल-साइमन रिएक्शन चलती कैसे है, तो आप बताते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो हमने ये क्या ले लिया, हमने ले लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम बोरो टेट्राफ्लोराइड से, सोडियम बोरो टेट्राफ्लोराइड से NaBF4। इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। इसका नाम क्या होता है, तो आप यहाँ पे नाम लिख लेंगे सोडियम बोरो टेट्राफ्लोराइड। सोडियम बोरो टेट्राफ्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराई जाती है। अब ये पॉजिटिव वाला आयन किसके साथ में चला जाता है, देखो ये Cl नेगेटिव के साथ में, तो ये बाहर निकल जाता है, Na पॉजिटिव क्या बनके, NaCl बनके बाहर निकल जाता है। अब बचा ये नेगेटिव वाला किसके पास में जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास में, यानी ये नाइट्रोजन के पास में चला जाता है और उस पर अटैच हो जाता है। देखो इस तरीके से ये बना लिया हमने। यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, अब यहाँ पे BF4 आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। फर्दर क्या होगा, ये जो कंपाउंड है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, और जैसे ही हम इसे हीट करेंगे ये क्या करेगा, अपने आप को डिसोसिएट करना शुरू कर देगा। यानी जैसे ही हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे, देखो ये किसका सिंबल है, ये है हीट का सिंबल। जैसे ही हमने इसको गर्म किया, यहाँ से नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। देखो इस तरीके से यहाँ से क्या करेगी, ये नाइट्रोजन गैस अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगी, यानी ये निकल गई नाइट्रोजन गैस यहाँ से। अब जैसे ही ये यहाँ से निकली है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज छोड़ के गई है, ये छोड़ के गई है पॉजिटिव चार्ज। अब ये BF4 में देखो क्या प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि BF4 नेगेटिव में क्या क्या प्रेजेंट है, तो BF4 नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट है BF3 प्रेजेंट है और एक प्रेजेंट है F नेगेटिव। तो इस BF4 नेगेटिव में से BF3 निकल के बाहर निकल जाता है। देखो ये गर्म होते ही यहाँ से कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, BF3 बाहर निकल जाता है। अब बचता क्या है, F नेगेटिव। तो ये F नेगेटिव वाला क्या करता है, इस पॉजिटिव वाले पे अटैक कर देता है, यानी हमें मिल जाती है यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन। इस तरीके से ये मिल गई हमें फ्लोरोबेंजीन। तो ये है आपकी बाल-साइमन रिएक्शन। इस तरीके से हमने रिएक्शंस को याद करना होता है अराइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए। अब हम एक कन्वर्जन नोट देखते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, सारी रिएक्शन को एक कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कन्वर्जन नोट। कन्वर्जन नोट में हम देखेंगे कि अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस को पढ़ा है उसे एक कंबाइंड फॉर्म में यानी सॉल्ट में कैसे याद करना होता है। अब हम वो वाला देखेंगे, ग्राफ बना के देखेंगे कि किस तरीके से बनता है चार्ट सा एक, ठीक है। तो हम क्या ले रहे थे, हम सबसे पहले लेके चल रहे थे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो हम यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। ये हमने बना लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम इसके अंदर क्या डालें, अगर हम इसके अंदर डाल दें HCl इन द प्रेजेंस ऑफ कुप्रस क्लोराइड CuCl एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट,
यानी एक वही रिएक्शन आ गई, देखो सेंडमेयर रिएक्शन आ गई। तो अगर हम इसके अंदर ये डालते हैं तो हमें क्या मिल रहा था उस रिएक्शन के दौरान, हमें मिल रहा था क्लोरोबेंजीन। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हमें ये मिल गया। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन के अंदर क्या डाल देते, हम डाल देते HBr इन द प्रेजेंस ऑफ कुपरस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। तो जब हम ये रिएजेंट डाल रहे थे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर, तो हमें क्या मिल रहा था, हमें मिल रहा था ब्रोमोबेंजीन। इस तरीके से ये बन गया हमारा ब्रोमोबेंजीन, है ना। थर्ड रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कि अगर हम इसके अंदर क्या डाल देते, हम डाल देते पोटासियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो जैसे ही हम ये पोटासियम आयोडाइड डाल रहे थे, हमें क्या मिल रहा था, हमें मिल रहा था आयोडोबेंजीन। याद है ना आपको, हमने थर्ड रिएक्शन इसी की पढ़ी थी। तो ये हमें मिल रहा था आयोडोबेंजीन। और ये तीनों की तीनों रिएक्शन हम किस में कंसीडर कर रहे थे, हम बता रहे थे कि ये तीनों रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन है। तो आप यहाँ पे तीनों रिएक्शंस का नाम लिख लेते हैं कि ये हमारी सेंडमेयर रिएक्शन है। सेंडमेयर रिएक्शन हो जाती हैं आपकी ये तीनों की तीनों। फर्दर हमने पढ़ी थी कि गटरमान रिएक्शन क्या थी। तो गटरमान रिएक्शन में आप क्या बताते हैं, देखो अगर हम इसके अंदर क्या डाल देते, हम डाल देते HCl इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। अब हमने क्या लिया, केवल कॉपर पाउडर लिया है, ठीक है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ली है। तो जैसे ही हमने ये रिएजेंट डाले इनके अंदर, हमें क्या मिल रहा था, हमें मिल रहा था क्लोरोबेंजीन। तो हमने यहाँ पे बना लिया क्लोरोबेंजीन। फर्दर हम क्या कर रहे थे, हमने अगर इसके अंदर क्या डाला होता, हमने डाला होता HBr इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। तो हमें क्या मिल रहा था, हमें मिल रहा था ब्रोमोबेंजीन। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। तो ये वाली दोनों रिएक्शन हम किस में कंसीडर कर रहे थे, तो हम बता रहे थे ये दोनों रिएक्शन कौन सी हैं, गटरमान रिएक्शन है। तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, देखो ये हो गई आपकी गटरमान रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन हो जाती हैं ये। फिर हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, हमने पढ़ी बाल-साइमन रिएक्शन। तो बाल-साइमन रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया था, हमने इसके अंदर क्या डाला था, हमने डाला था सोडियम बोरो टेट्राफ्लोराइड NaBF4 एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। जैसे ही हमने इसके अंदर ये डाला था और इसको गर्म भी किया था सेकंड स्टेप के अंदर, तो हमें मिल रही थी फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बना लिया फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये हमने सारी की कंबाइन कर दी। अब यहाँ पे हम कुछ एक रिएक्शंस और देखते हैं जो आपके कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर क्या डाल देता, वाटर मॉलिक्यूल डाल देता, तो यहाँ पे क्या होता है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता फिनॉल के अंदर। देखो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया फिनॉल के अंदर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये कन्वर्जन कैसे हुआ, तो आप बताते हैं कि वाटर के अंदर कितने आयन पाए जाते हैं, तो इसके अंदर आयन होते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। और ये जो H पॉजिटिव आयन होता है, देखो ये वाला जो आयन होता है, ये क्या करता है, इस क्लोराइड के साथ में बाहर निकल जाता है, यानी -HCl बन के ये बाहर निकल गया। अब क्या होगा, देखो ये जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस क्या करती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके ये बाहर निकल जाती है, यानी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलती है, इस पे चार्ज रह जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन अटैक करता है, तो ये आपका OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देता है, और आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है फिनॉल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फिनॉल। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। फर्दर हम क्या कर सकते थे, अगर हम इस फिनॉल के अंदर क्या डाल देते, हम डाल देते जिंक। देखो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, जिंक। तो जिंक मेटल की एक खासियत होती है, उसे जहाँ भी ऑक्सीजन दिखता है वो अपने साथ में ले जाता है उसे। तो यहाँ पे ये वाला इसे ऑक्सीजन दिखेगा, ये क्या करेगा, ये जिंक ऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे रह जाएगी बेंजीन। तो ये क्या बन जाता है, आपका फिनॉल बन जाता है बेंजीन के अंदर। ये हो गया बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन बन गया, यहाँ पे इसे बेंजीन बोलते हैं हम, बेंजीन। ठीक है, फर्दर यहाँ पे कौन सी रिएक्शन चल सकती थी, अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता, इसके अंदर फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन कर देता। यानी देखो क्या होता, अगर मैं इसके अंदर क्या डाल देता, यहाँ से ध्यान से देखना आप रिएक्शन, अगर मैं इसके अंदर क्या डाल देता, मैं डाल देता CH3Cl, जो कि क्या होता है आपका क्लोरोमीथेन होता है। ठीक है, क्लोरोमीथेन। और किसकी प्रेजेंस में डालता, अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में अगर मैं इसको डाल देता। तो जैसे ही हम इसकी प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करते, तो देखो ये वाला जो क्लोराइड आयन है ना, ये वाला क्लोराइड आयन, ये क्या करता, इस H के साथ में बाहर निकल जाता, यानी क्या बन के निकल जाता, HCl बन के बाहर निकल जाता। और ये जो CH3 बचा है, ये क्या करता, इस कार्बन के ऊपर आ जाता, यानी यहाँ पे बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाता। तो ये बन जाता आपका टोलुइन। इसे क्या बोला जाता है, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच होता है तो उसे बोला जाता है टोलुइन, टोलुइन।
ठीक है, ये हमारा। और ये जो रिएक्शन यहाँ पे चली है ना बेंजीन से लेके टोल्यूइन तक, इस रिएक्शन को कहा जाता है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। यानी ये एक नेमिंग रिएक्शन है जो आपकी आने वाले चैप्टर्स में भी आएगी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो बेंजीन से ये जो टोल्यूइन बना है इसे कहा जाता है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, जो कि आने वाले चैप्टर्स में भी ये रिएक्शन आपकी रिपीट होगी। तो यहाँ पे हो गया ये हमारा बेंजीन से क्या बन गया, टोल्यूइन बन गया। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बेंजीन के अंदर नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल देते तो क्या होता। देखो यहाँ पे हमारा ये बेंजीन बना हुआ है, यहाँ पे हम देखो ये एरो बना के लेके जा रहे हैं। अगर हम इसके अंदर क्या डाल देते, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, देखो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, देखो नाइट्रेटिंग मिक्सचर दो चीजों से मिलकर बनता है। एक बनता है आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 से, और इसके अंदर क्या डाल दिया जाता है, H2SO4 के अंदर प्लस में कंसंट्रेटेड HNO3 इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो जैसे ही हम इसके अंदर नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालते हैं, इस बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ जाता है, यानी ये बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। देखो इस तरीके से ये बन गया यहाँ पे हमारा नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन के अंदर अगर हम क्या डाल देते, अगर हम इसका रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते, देखो हमारा ये नाइट्रोबेंजीन बन चुका है, हम इसके अंदर अगर क्या डाल दें, हम इसके अंदर डाल देते टीन ओब्लिक में HCl। तो ये क्या होता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन को हटा देता है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हैं, और क्या करता है, तो ये दोनों ऑक्सीजन को जब हटाता है तो हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करके हटाता है। यानी ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे क्या करेगा, दोनों ऑक्सीजन को तो हटा देगा और इनकी जगह पे क्या लगा देगा, हाइड्रोजन लगा देगा। यानी ये यहाँ पे बना लेता है एनिलीन। देखो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या अटैच करवा देता है, ये NH2 ग्रुप अटैच करवा देता है। अब इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा एनिलीन। और एनिलीन के अंदर अगर मैं क्या डाल देता, देखना ध्यान से देखना, अगर हम इसके अंदर क्या डाल देते, ये यहाँ पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं, इधर को हम ले आए। देखो अगर हम एनिलीन के अंदर क्या डाल देते, हम डाल देते NaNO2 जमा में HCl इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब ध्यान दो, ये वाली रिएक्शन कौन सी थी, देखो एनिलीन के अंदर अगर हम ये वाले रिएजेंट डाल रहे थे तो कौन सी रिएक्शन चल रही थी, ये चल रही थी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, जो हमने सबसे पहले पढ़ी है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। जैसे ही एनिलीन के अंदर ये रिएजेंट डाले जाते हैं, ये क्या बना देता है, ये बना देता है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इस रिएक्शन का नाम क्या था, तो इसका नाम था डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो जहां से हमने शुरू किया था हम वहीं पे आके खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कन्वर्जन नोट, जो कि हमारा पहला मेथड था प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड, उसके ऊपर है। इसमें हमने कुछ जो हमारी पिछली रिएक्शंस हैं वो भी कर ली हैं, कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी आपको करवा दी हैं, जो कि कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये था हमारा पहला मेथड। जो आपका नेक्स्ट मेथड है उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।